ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तिं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात्
तस्मै अखंड मंगलाकारं व्याप्तिं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, पाटेश्वर भगवान की, राजयोगी बाबा की, पंचमुखी हनुमान जी भगवान की, बालकेश्वर भगवान की, धुनी मैया के पति लौटा दूं, लेकिन आप मेरे पुत्र लौटा दो। मैं पति तो लौटा दूं, पुत्र लौटा दो, कैसे संभव है? कहा मैं आपके पतियों को पुनः रूप में प्रकट कर दूंगी, लेकिन आप अपने पतियों से कहो कि वो तीनों मुझे पुत्र रूप में आनंद दे। तो हो गया समझौता, एग्रीमेंट हो गया। माता अनुसुईया ने मंत्र अभिषिक्त किया, तीनों देवता को उनके वास्तविक रूप में लाया है और तीनों देवताओं ने एक जगह दृष्टिपात करके और भगवान दत्त के रूप को जन्म दिया, जिनके 3 मुख और 6 भुजाएं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक रूप में प्रकट हुए और वही माता अनुसुईया के पुत्र कहलाए और वही दत्त ने योगी परंपरा को प्रारंभ किया। इस संसार में इसके पहले गुरु का जो ज्ञान था वो सुप्त हो गया था, उस गुरु ज्ञान को प्रकट किया। हम एक बार उज्जैन गए थे, तो उज्जैन में भरतरी गुफा है। जो लोग उज्जैन जाते हैं तो जरूर दर्शन करने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ को जहां उपदेश मिला वो गुफा है जहां उन्होंने तपस्या की। तो वहां पर एक शब्दावली अंकित है। उस शब्दावली अंकित में कहा गया कि भगवान शंकराचार्य भी उद्धृत कर रहे हैं और वहां की शब्दावली भरतरी गुफा की भी अंकित कर रही है कि गुरु तत्व जैसे अलग अलग युगों में भगवान का अवतार होता है, लेकिन हमने अभी तक भगवान का अवतार सुना है, लेकिन गुरु अवतार यदि हमने कहीं सुना है तो वो दत्त जी का अवतार है। वो प्रथम और अंतिम एकमात्र गुरु अवतार है। और उसी समय फिर मंत्र बना गुरु ब्रह्मा। ये किनके लिए है? एक गुरु में सभी समाये हो, वो किसके लिए? हम किसी के लिए भी कह देते अच्छी बात है, अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश देखो, लेकिन भगवान दत्तात्रेय में ये तीनों का रूप विद्यमान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्री दत्त गुरुदेव के लिए कहा गया। भगवान दत्तात्रेय ने सृष्टि के समस्त नियमों को, देखो हम भगवान को मानते हैं, अलग अलग रूप में मानते हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, लेकिन वास्तव में भगवान शब्द की व्याख्या क्या है? वैसे तो सहज है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान में ही पांचों तत्व है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो सबसे पहले भगवान किसको मानना चाहिए? मैं माताओं से भी कह रहा हूं, आप बंधुओं से भी कह रहा हूं। सबसे पहला भगवान कौन है, किसको मानना चाहिए? तो धरती को। जिस धरती में आप जन्म लेते हैं, जो धरती आपको धारण करती है, इसी धरती के सौंदर्य के लिए, इसी धरती के संवर्धन के लिए, इस धरती की पवित्रता के लिए, और धरती के हम बोझ ना बने। जो व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है, वो धरती का बोझ बन जाता है। धरती के बोझ मत बनो। मां की गोद आपके लिए सदा तैयार है, लेकिन बोझ बनोगे तो ये तो मां को कष्ट देना हो गया। इसलिए हम अपराध ना करें कि हम अपराधी बन जाएंगे, बल्कि इसलिए अपराध मत करो, इससे धरती का बोझ बढ़ जाएगा। अपने मां का बोझ मत बढ़ाओ, धरती का संवर्धन करो। क्षिति जल पावक गगन समीरा। हम पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी का सदुपयोग करें, पानी को पवित्र रखें, जल की पूजा करें। हम कलश बनाते हैं तो जल है इसमें, मिट्टी का कलश है, जल है, अग्नि भी उसमें है, वायु भी है, और देखो उसमें आम के पत्ते भी आपने लगा रखे हैं, थोड़ा अन्न भी डाल दिया है ना। ये पांचों तत्व का प्रतीक हो गया। कलशस्य मुखे ब्रह्मा, इसलिए कहते हैं कलश का मुख ब्रह्मा का रूप है। क्यों? क्योंकि वो आपको निर्माण करने का प्रतीक है। हम हर पवित्र कर्म में इसकी पूजा करते हैं। तो ये हमारे गुरु भी हैं। जैसे हमको जन्म देने वाली माँ है तो कहते हैं मातृ देवो भव। जन्म दिया माँ ने तो पहले गुरु कौन है? हमारी माँ।
पहले गुरु हम नहीं हो गए आपके, आपको जिसने जन्म दिया वो माँ आपकी पहली गुरु है। दूसरी गुरु कौन है? तो पितृदेव भव, पिता, वो आपके गुरु हैं। फिर तीसरे में कौन है? जो स्कूल में आपको क ख ग घ सिखाते हैं, आचार्य देवो भव। फिर चौथे में कौन है? तो चौथे में फिर आते हैं भाई अतिथि देवो भव, जो आपके घर में बिना तिथि दिए आते हैं, अतिथि जिनका आपको सम्मान करना चाहिए, वो आपके अतिथि देवो भव। और सबसे बाद में फिर जो आपको ज्ञान देता है वो गुरु का स्थान आता है। इसी तरह दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, लेकिन पहला गुरु उन्होंने धरती को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पहले गुरु। अच्छा, अभी तक हम कभी नहीं सुने किसी ने एक के बाद दूसरा गुरु बनाया हो, लेकिन एक भगवान दत्त ही है जो 24 गुरु बनाते हैं। लेकिन 24 गुरु का मतलब कई लोग समझते हैं कि 4 दिन ओ बाबा के पीछे लग गए, 4 दिन ओ बाबा के पीछे लग गए, 4 दिन काली पूजा किए, 4 दिन राम राम किए, तो 4 दिन भैरव बाबा। ऐसे नहीं, उन्होंने प्रकृति को गुरु बनाया। और प्रकृति के तत्वों से क्या सीखा? तो सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से धारण करने की शक्ति और क्षमा सीखी। धरती सबको क्षमा करती है, धरती बिना भेदभाव सबको धारण करती है, तो फिर मैं भेदभाव क्यों करूं? दत्तात्रेय जी ने भेदभाव दूर किया। इसीलिए आप कभी कभी उनके चित्र में देखते हो कि वो गाय भी वहां बैठी रहती है और कुत्ता भी वहां पे। गाय और कुत्ते में भेद किया उन्होंने कहा सभी में ब्रह्म है, तो दोनों में भेद कैसे? सत्य मुश्किल है। अभी यहीं कोई कुत्ता आ जाए तो हा हा करोगे, भगाओगे कि नहीं भगाओगे? कि गद्दे में बैठाओगे, आओ बैठो, अशुद्ध कर दिया। वो बुद्धि तभी आती है जब परमहंस की गति है। तो दत्त जी ने बिना भेदभाव सबको आश्रय देना, सबको पोषण करना, ये धरती से सीखा। और उन्होंने धरती को अपना गुरु माना, पृथ्वी को गुरु माना। उन्होंने वायु को गुरु बनाया। वायु हर जगह मौजूद रहती है। कहाँ पे नहीं है हवा बताओ? सब जगह वायु है। एक खाली बर्तन में भी हवा है, भरे बर्तन में भी हवा है, शरीर में भी वायु सब जगह विद्यमान है। तो उन्होंने, लेकिन सब जगह रह के भी वो कहीं चिपकती नहीं है। पानी हाथ में चिपकता है, हवा कभी चिपकता है? अच्छा, पंखा हवा में 1 घंटा बैठ जाओ, अब बाहर निकलो तो ऐसा बोलो हवा चिपक गया मेरे शरीर में, चिपकता है, निर्लिप्तता। और वायु है जो एक चीज को दूसरी जगह ले जाती है। दुर्गंध को, सुगंध को फैलाने वाली कौन है? तो वायु है। फूल के सुगंध को कौन फैलाता है? वायु। तो दत्तात्रेय जी ने वायु को गुरु बनाया और उनसे भी शिक्षा लिया कि जैसे वायु सब जगह रह के भी निर्लिप्त है सभी जगह से, ऐसे हम भी निर्लिप्त रहेंगे। हम लाखों के बीच में रहें, हजार के बीच में रहें, धनवान लोगों के बीच में रहें, गरीब के बीच में रहें, कैसे भी रहें, किसी जाति के साथ रहें, एकदम निर्लिप्त रहेंगे। ये भाव लेकर वायु को उन्होंने गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया। ऐसा कौन शिष्य होगा जो आकाश को गुरु बना ले? लेकिन दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी अपना गुरु बनाया। आकाश हमारा गुरु है। आकाश से क्या सीखना है? सर्वव्यापी है आकाश, कहाँ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में, कहीं भी जाओगे, पहाड़ में, नदिया में, जंगल में, पर्वत में, आकाश कहीं छोड़ेगा? जहां तक संसार है आकाश सर्वव्यापक है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा जैसे आकाश सर्वव्यापक है, मैं भी सर्वव्यापक बनूंगा, ये मेरा गुरु है। और आज देखिए दत्त भगवान सर्वव्यापक हैं, कहाँ नहीं है, सब जगह है। ऐसे गुरु बनाते चले गए। फिर उन्होंने पानी को भी गुरु बनाया, जल को अपना गुरु बनाया। और जल तत्व के लिए उन्होंने कहा कि जो सबको पवित्र कर दे वो जल, सबको पवित्र करे। जल सबको पवित्र कर देता है, तृप्त तो करता ही है, पवित्र भी करता है। उन्होंने भी व्रत लिया कि हम सबको पवित्र करेंगे, सबको शुद्ध करेंगे। उन्होंने जल को भी अपना गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि का क्या गुण है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समरथ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य सभी चीजों को देखता है, प्रदूषित नहीं होता। अग्नि सबको, अब अग्नि में कोई प्लास्टिक जला देता है, कोई धूप लूप गोगाल डाल देता है, कोई मुर्दा शरीर को डाल देता है। अग्नि सबको जला देती है, सबको भस्म कर देती है। और 50 प्रकार का भी चीज डालोगे तो सबको भस्म ही बनाती है। ये अग्नि का स्वभाव है। तो भगवान दत्त ने अग्नि को गुरु बनाया। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पर पूछूंगा
कि आप गुरुदत्त की जयंती मना रहे हैं या जो भी मनाते हैं या जो भी मानते हैं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।